हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों, आज से हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसमें हमें पढ़ना है प्रश्नावली 4.1। तो देखिए बच्चों, इसका बेसिक कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले यह समझना होगा द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, उसके बाद आप प्रश्नावली 4.1 कर सकते हैं। ठीक है, 4.2 को 4.2 में सीखेंगे, उसका क्या बेसिक हम उस क्लास में सीखेंगे, लेकिन 4.1 में मात्र हमें यह बताना है कि ये क्वेश्चन हमारे द्विघात समीकरण है या नहीं है, उन्हें हम कैसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो हमें 4.1 में यही सीखना है। तो द्विघात समीकरण हमारा बहुपद से थोड़ा संबंधित है। बहुपद क्या होता है, ये मैंने क्लास चैप्टर नंबर 2 था हमारा, क्लास 10th का, उसमें पढ़ा था। उस बहुपद को सीखा होगा आपने, उसमें आपने बहुपद में पढ़ा होगा द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद जो होता है वो होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, इस रूप का। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। मतलब कहने का जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, उसके बेसिक में। जिसकी अधिकतम घात 2 हो, ऐसा चर जिसकी अधिकतम घात 2 हो, या फिर ऐसा व्यंजक, चर हमारा एक ही होगा, चर क्या चल रहा है x, तो ऐसा व्यंजक जिसकी घात अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमने एक बात और पढ़ी थी कि द्विघात बहुपद में अधिकतम पद 3 होंगे, 1 2 3, लेकिन कम से कम कितने भी हो सकते हैं हमारे। और एक बात इसमें ध्यान रखना, जो a है वो हमारा कभी भी 0 नहीं होता है। अगर a को हम 0 रख देंगे तो एक्स स्क्वायर अगर 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब एक्स स्क्वायर समाप्त हो जाएगा तो ये हमारा द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हम इसे 0 नहीं रख सकते, एक की जगह कुछ भी आ सकता है लेकिन 0 नहीं आएगा द्विघात बहुपद में। अब इसी से संबंधित है हमारा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, यहां लिख देता हूं मानक रूप। मानक रूप होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर, यहां पर 0 लग जाता है, बस इतना ही अंतर है। समीकरण और बहुपद और समीकरण में इतना ही अंतर है कि बहुपद में कभी भी 0 नहीं चलता है, वो एक ही पक्ष में होता है, मतलब ना तो इसमें बराबर का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। लेकिन द्विघात समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक LHS और एक RHS, एक उधर की साइड का बराबर के और एक बराबर के इधर की साइड का। तो इसमें 2 पद होते हैं। ठीक है, 2 पक्ष होते हैं, पद नहीं 2 पक्ष। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, इसका मानक रूप है। यहां पर भी वही, हम a को कभी भी 0 नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मैंने a को 0 रख दिया तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 0 का गुणा करेंगे हम लोग 0 bx प्लस सी। अब आप लोग देख सकते हैं यहां से 2 घात समाप्त होगी, तो ये हमारा द्विघात समीकरण रहा ही है। ठीक है, इसकी अधिकतम घात 1 रहेगी तो रेखिक समीकरण हो गया। तो इसीलिए हम लोग 0 नहीं रखेंगे कभी भी, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। एक की जगह 0 नहीं होगा, और कुछ भी हो सकता है, माइनस का प्लस का बाकी कुछ होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। और ये जो हमारे ABC चलते हैं, ABC, ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इनकी जगह कुछ भी आ सकता है, अंडरूट में आ सकता है संख्या हमारी, सीधी आ सकती है, प्लस की संख्या आ सकती है, माइनस की आ सकती है, कैसी भी आ सकती है, क्योंकि ये हमारी वास्तविक संख्या है। भिन्न में भी आ सकती है, 2/3 आए, 4/5 है, कैसी भी आ सकती है, सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, इसी हम लोग वास्तविक संख्याएं कह रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी आपको समीकरण ax स्क्वायर जिसकी अधिकतम घात 2 दिख गई, वो हमारा द्विघात समीकरण होगा,
अगर 2 से कम दिख गई या 2 से ज्यादा दिख गई तो वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, यही है हमारा 4.1 का बेसिक। इन सवालों को हम इसी की सहायता से करेंगे। इसमें हम लोग देखते हैं पहला सवाल। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये 8 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें ये द्विघात समीकरण है या नहीं आप लोगों को ये बताना है। जैसे कि हम लोग पहला ही क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया हुआ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस के 3। हमें बताना ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए, इसमें आपको जब सॉल्व करना दिख रहा हो तो आप उसे सॉल्व भी करना। जैसे कि यहां क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह x है, b की जगह 1 है और स्क्वायर की जगह स्क्वायर है। तो आप लोगों को ये दिख रहा है और मैंने पहले ही लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब। ये सभी मैंने लिख दिए, इनमें यही प्रयोग होंगे। ठीक है, तो देखते हैं। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो क्या होता है हमारा a स्क्वायर। अब a की जगह x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 1 है ना बच्चों, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह x और b की जगह 1 बराबर 2 का गुणा अंदर करेंगे, 2 का x से करेंगे तो 2x, 2 का 3 से करेंगे 3 दूनी 6 तो माइनस का 6, क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना। आप चिन्ह का गुणा करना चाहते तो कर लीजिए, प्लस 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 माइनस माइनस। ठीक है, x का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा 1 प्लस 2 एकन 2 और 2 का गुणा x से किया जाएगा तो 2x बराबर 2x माइनस के 6। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 प्लस के 2x, इन दोनों को मैं इधर ले आऊंगा तो 2x प्लस का इधर आकर माइनस का हो गया, 6 माइनस का इधर आकर प्लस का, उधर रह गया 0, क्योंकि हमें एक तरफ तो 0 रखना है। द्विघात समीकरण में हम लोगों को एक साइड 0 रखना होगा और एक साइड सभी संख्याओं को रखना होगा। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना, एक तरफ आपको 0 रखना होगा। अब बच्चों देख सकते हैं 2x से 2x गया तो 0 बचा, एक्स स्क्वायर 1 और 6 कितना हो गया 7 बराबर 0। अब बच्चों ये आ गया आपका सॉल्व करने के बाद। तो आप इसमें देखना अधिकतम घात कितनी है, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा 2। भाई एक तो है ही नहीं है हमारी इसमें, क्योंकि एक वाला 2x था वो कट चुका है, तो हमें सिर्फ 2 घात दिख जाए, बाकी एक घात हो ना हो, 0 वाला ये c हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ 2 घात दिख गई, द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण हो गया हमारा। ठीक है, तो द्विघात मतलब 2 घात दिख रही है हम लोगों को, और एक c वाला पद 7, क्योंकि c अकेला है 7 भी अकेला है, c के साथ कोई भी एक्स वाई जेड नहीं है तो 7 के साथ भी नहीं है, तो a और c तो आप लोगों को दिख गया ए एक्स स्क्वायर। अब एक तो दिख रहा नहीं होगा तो इसका मतलब एक है यहाँ पर हमारा, जब कुछ भी गुणा में नहीं हो तो हम लोग एक मानेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में a है तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में 1 होगा, क्या होगा बच्चों 1, और c ये रहा, b हमारा कट चुका था, तो ये अधिकतम घात 2 आ गई, इसीलिए हमारा द्विघात समीकरण है। दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। चलिए बच्चों अब दूसरा वाला देखते हैं, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 का गुणा करना है 3 माइनस एक्स से। ठीक है बच्चों, तो देखिए इधर तो सारा सिंपल है, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग इधर क्या कर सकते हैं, माइनस का गुणा प्लस से करेंगे माइनस आएगा, और 3 का गुणा 2 का गुणा 3 से 3 दूनी 6, माइनस का माइनस से माइनस माइनस प्लस, 2 का x से 2x, कितना हो गया 2x। अब आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, सबको इधर लेके आएंगे,
तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, ये माइनस का 6 इधर आकर प्लस का हो गया, 2x उधर माइनस का, वो सॉरी प्लस का था, इधर आकर माइनस का, बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 2 4, लेकिन दोनों माइनस में तो माइनस हो गया, प्लस के 6 बराबर 0। ये आ गया आप लोगों का गुणा करने के बाद। अब इसमें जब ये गुणा करने के बाद आया तो हमें देखना है इसकी अधिकतम घात कितनी है। क्या अधिकतम घात 2 नहीं है भाई? यहां पर 2 है, यहां 1 है और यहां 1 भी नहीं है। तो जब अधिकतम घात 2 है हमारी, तो हम क्या ऐसे द्विघात समीकरण कह नहीं सकते? कह सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे दिया गया समीकरण लिख दीजिए, या मैं इसे व्यंजक लिख दूं, समीकरण लिख देता हूं। दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, हो गया ये हमारा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला दिया हुआ है आप लोगों का, x माइनस के 2 x प्लस का 1 बराबर है x माइनस के 1 इंटू एक्स प्लस 3 के। तो इसमें दोनों तरफ कोष्टक है हमारे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व। तो मैं इसमें x का गुणा पहले इस x से करूंगा, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, फिर इसी x का गुणा मैं 1 से करूंगा, तो 1 का x से किया जाएगा, x का x। ठीक है, आप लोग क्लास 10th में ऐसे गुणा आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि कब कहां पे पूछ ले ऐसे गुणा, कहां किस क्वेश्चन में लग जाए, तो इसलिए आपको आना चाहिए। हमेशा पहले वाले का दोनों में करना है, फिर दूसरे वाले का दोनों में। तो अब इस -2 का गुणा मैं इससे करूंगा x से, तो माइनस प्लस माइनस 2 का x से 2x, और फिर इसका 1 से, तो माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 बराबर है हमारा x का x से किया जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस x का 3 से किया जाएगा 3x। क्या हुआ 3x। ऐसे ही इस -1 का x से करूंगा मैं, तो माइनस प्लस माइनस 1 का x से x x, और ऐसे ही इसका 3 से किया जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस 1 3 3, 1 3 3। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक घात है, यहां पर भी, तो दोनों सेम है, जाति सेम है इनकी, तो हम लोग इसे जोड़ देंगे या घटा देंगे। तो प्लस माइनस माइनस 2 में से 1x गई, तो कितना बचा 1x, कितना बचा 1x, लेकिन किसकी माइनस की बड़ी है, तो माइनस की बचेगी, माइनस का 2 बराबर, इधर भी इसी प्रकार, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी, तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया, तो कितना बचा 2x, प्लस का बढ़ा है तो प्लस का बचेगा, माइनस के 3। ठीक है, और बाकी के सभी उधर वाले में इधर लेके आ जाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के x माइनस के 2, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का, ये प्लस का 2x इधर आकर माइनस का 2x, ये माइनस का इधर आकर प्लस का 3 बराबर 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से जब हम एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो कट जाएगा, 0 बचेगा नहीं। अब आप लोग देख सकते हैं एक्स पे घात 1 और 1 कितनी हो गई भाई, जोड़ेंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 और 2 3x, लेकिन दोनों माइनस के इसलिए माइनस, फिर ये खाली संख्याओं को जोड़ेंगे, प्लस और माइनस, माइनस तो 3 में से 2 गया 1, माइनस का बढ़ाया प्लस का, तो प्लस का 1 बराबर 0। ये आ गया आप लोगों का सॉल्व करने के बाद। अब आप लोग इसमें देख सकते हैं कि अधिकतम घात कितनी है इसमें, तो अधिकतम घात बच्चों इसमें 1 है, यहां पर x की, और यहां तो x है ही नहीं, तो 0 होगा। ठीक है, तो जब अधिकतम घात 1 आ रही है, क्या हम इसे द्विघात समीकरण कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी अधिकतम घात 2 होती है, तभी हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। यहां तो अधिकतम घात 1 आ गई, 1 से तो बड़ा कुछ है ही नहीं है इसमें, नहीं है ना, तो अधिकतम घात कितनी आ गई बच्चों 1, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिख देंगे हम लोग, दिया गया समीकरण
एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या हुआ बच्चों, ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें अधिकतम घात एक है, दो है ही नहीं, तो इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे नहीं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को तीसरा वाला भी समझ आया होगा। तो पहला हो चुका, दूसरा हो चुका, तीसरा। अब हम लोग चलते हैं चौथे वाले पर, आप लोग कीजिए बच्चों से नोट। चलिए बच्चों, तो अब हम चौथा वाला देखते हैं। चौथा वाला क्या दिया हुआ है, x माइनस के 3 और दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 1 बराबर है x गुणा में हमारा x प्लस 5। तो सबसे पहले हम इस x का गुणा इससे करेंगे तो क्या हुआ भाई, एक दूनी दो, और x पे घात एक और एक कितनी हो गई, दो। फिर इसी x का एक से किया जाएगा तो x एकन x, फिर इस 3 का 2 से किया जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ x है नहीं, यहाँ x है तो सिर्फ x। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, फिर आए माइनस प्लस माइनस, 3 एकन 3 बराबर बच्चों इस x का गुणा हम लोग x से करेंगे तो x स्क्वायर होगा, और इस x का गुणा हम लोग 5 से करेंगे तो 5x। कितना हो गया, 5x। बच्चों सभी को इधर लेके आ जाइए, या फिर एक और लाइन देखिए एक्स स्क्वायर। अब इसे हम लोग देखें, ये प्लस की है, ये माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इस पे भी एक आता है इस पे भी, तो हम लोग घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से एक गया 5x, माइनस का बड़ा है ना बच्चों, तो माइनस का बचेगा, -3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। इधर आ गया वो, तो क्या हुआ 5x माइनस के 3, ये एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का हो गया, और 5 भी इधर आकर माइनस का हो गया। ठीक है, 5 भी इधर आकर माइनस का हो गया। अब देख सकते हैं आप, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गई तो हमारी एक एक्स स्क्वायर बचेगी या नहीं, बचेगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 2 में से एक गया, एक बचेगा, वो कि हमारा लिख दिया। लेकिन प्लस का बड़ा है तो प्लस का बचेगा। माइनस के 5x और माइनस के 5x कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 5 10x, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, इसीलिए माइनस आएगा। फिर माइनस का 3 अकेला है तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ये आ गया आप लोगों का सॉल्व करने के बाद। आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि दो घात वाले को ही मैंने जोड़ा है, एक घात वाले से नहीं जोड़ा। इसी को हम सजातीय और विजातीय कहते हैं, मतलब सेम जाति वाले को सेम जाति वाले से जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो घात है तो दो घात वाला सिर्फ दो घात वाले के साथ जुड़ेगा और किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। यहाँ एक घात है तो एक घात वाला एक घात वाले के साथ जुड़ेगा और किसी के साथ नहीं जुड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ दो घात है, यहाँ एक घात है और यहाँ कुछ भी नहीं है, तो अधिकतम घात कितनी होगी भाई, बड़ी से बड़ी घात 2 है इसमें। तो जब 2 है तो हम लोग लिख देंगे दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब इसी में हम लोग देखते हैं आगे 5 वाला। 5 वाला 2x माइनस के 1 और x माइनस के 3 बराबर x प्लस के 5 और x माइनस का 1। ठीक है, अब इन दोनों को आप लोग देख सकते हैं तीसरे वाले की तरफ और चौथे वाले की तरह है ये। सबसे पहले 2x का गुणा हम लोग इस x से करेंगे तो 2 का 1 से करेंगे, 2 एकम 2, x का x से 2x स्क्वायर, 2 का 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, और x यहां तो है नहीं, यहां सिर्फ x ही रहेगा। ठीक है, चिन्ह का साथ ही गुणा करना है आप लोगों को, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस। इसी प्रकार एक का x से करेंगे, x एकन x, माइनस प्लस माइनस, माइनस का इससे 3 से करेंगे भाई माइनस माइनस प्लस, 3 एकन 3। तो संख्याओं को तो गुणा होता है जब उनके साथ चिन्ह भी लग रहे हैं, उनका भी गुणा होता है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही इधर देखेंगे हम लोग, x का x से करेंगे x स्क्वायर और प्लस प्लस प्लस, इस x का 1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, x एकन x। ठीक है,
इस 5 का x से करेंगे तो प्लस प्लस प्लस, 5 एकम 5x, प्लस माइनस माइनस, 5 एकम 5। बच्चों इससे किया तो 5 एकम 5, 2x स्क्वायर, भाई माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 1 7x प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, 5 में से 1 गया तो 4x, और प्लस का बढ़ा है तो प्लस का बचेगा। ठीक है बच्चों, प्लस का बढ़ा है प्लस का, माइनस का 5 ऐसे। अब सभी को मैं इधर लेके आ जाऊंगा, तो 2x स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 3, ये एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया इधर आकर, 4x प्लस का है तो माइनस का हो गया, 5 माइनस का है तो प्लस का हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं दो हाथ वाला ये रहा एक, और एक ये रहा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 गया तो 1 एक्स स्क्वायर बचेगा। एक को हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है, एक को लिखते नहीं है, ठीक है, प्लस का बढ़ा है तो प्लस का बचेगा। इसी प्रकार यहां एक घात है, यहां भी एक घात है, तो ये 4x है ये 7x, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस, तो 7 और 4 11x, दोनों चीज माइनस की है तो माइनस का आएगा। ये खाली 5 और खाली 3, सॉरी खाली 3 और खाली 5, तो प्लस 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 होता है, 5 और 3 8, जब दोनों प्लस में चल रहे हैं तो प्लस का आएगा हमारा बराबर 0। क्या आप लोग देख सकते हैं इसमें, यहां हमारी 2 घात है, क्या है 2 घात, तो यहां 1 और यहां हमारी 1 भी नहीं, ठीक है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, तो मैंने व्यापक रूप बताया था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो उसमें अधिकतम घात 2 बताई थी, तो इसमें भी अधिकतम घात 2 है, तो इसका मतलब ये हमारा है। तो दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो बच्चों ये था आपका 5 वाले का सॉल्यूशन, इस प्रकार आपको सॉल्व करना था। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। आपका इसी के साथ चौथा और पांचवा दोनों समाप्त हो चुके। अब चलते हम 6 वाले की तरफ, आप लोग बच्चों से कीजिए नोट। चलिए बच्चों, तो अब 6 वाले को देखते हैं। 6 वाला दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इधर तो ये पूरा दिया हुआ है, लेकिन इधर हमें सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर दोनों साइड हम सॉल्व कर सकते हैं तो करेंगे, अगर एक साइड सॉल्व करने को दिया तो एक साइड करेंगे, दोनों दिए तो दोनों करेंगे, ठीक है। सॉल्व कर कर हमें फाइनल लाना है, आखिर में लाना है कि आखिर में क्या निकल कर आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा a हो गया माइनस ये b हो गया और इसका हमारा स्क्वायर हो गया। तो a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने ये लिख दिया था पहले ही, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं a की जगह x, तो x का स्क्वायर प्लस b की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 2, a की जगह x और b की जगह 2, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। अब हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूना 4 और 4 का x है तो 4x। अब सब उधर है ना, उधर की साइड जो कुछ भी है अब मैं इधर की साइड लेकर आऊंगा। 3x प्लस का 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 4, बच्चों ये प्लस का 4 था इधर आकर माइनस, ये प्लस का था इधर आकर माइनस हो गया, ये प्लस का इधर आकर माइनस, ये माइनस का तो इधर आकर प्लस का बराबर 0। अब बच्चों आप लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो एक में से एक गया तो 0 तो वैसे ही बचता है, तो एक्स स्क्वायर कट गया। क्या बचा, प्लस के 3x और प्लस के 4x, तो प्लस प्लस प्लस, तो 4 और 3 7x, क्या आ गया 7x, दोनों प्लस के तो प्लस का, एक में से 4 गया तो क्या बचा भाई प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 गया 3,
लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा, बराबर 0। और सॉल्व करने के बाद ये आया है बच्चों, क्या इसमें अधिकतम घात आप लोगों को 2 दिख रही है? भाई मुझे तो सिर्फ 1 दिख रही है, बाकी कुछ है ही नहीं है। तो जब अधिकतम घात 2 है नहीं है तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा नहीं। तो जब 2 होगी तब हमारा होगा। आपने इतने क्वेश्चन कर लिए, इसमें 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे थोड़ा बहुत। तो हम लोग लिख देंगे दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है बच्चों, एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं 7 वाला दिया हुआ है आपको, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर है 2x स्क्वायर माइनस का 1। ये आप लोगों को 7 वाला दिया हुआ है। अब इससे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इसमें कि ये हमारा इस रूप में है कि a प्लस बी का होल क्यूब, और a प्लस बी का होल क्यूब आप लोगों का ये लिखा हुआ है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है हमारा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। तो उसी में सेम रख दीजिए, पहले क्या a क्यूब, अब a की जगह x और b की जगह 2 है, तो a क्यूब का मतलब x का क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब 2 का क्यूब प्लस 3ab है तो 3, a की जगह x है और b की जगह 2, कोष्टक में a प्लस बी, a की जगह x और b की जगह 2 बराबर। ठीक है, अब 2x का गुणा हम लोग अंदर करेंगे तो 2 एकम 2। भाई एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुणा में दिख रहा है आपको? नहीं, तो हम 1 रख देते हैं। भाई एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 रख देंगे। तो 2 से गुणा 1 का हो गया और x का गुणा x से हो गया, तो 1 यहाँ है 2 यहाँ पर है, तो 3 घात हो गई। कितनी हो गई? 3, क्योंकि गुणा में घातें हमारी जुड़ती हैं। अब 2 का x से करेंगे तो देखिए प्लस 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 आ गया, प्लस माइनस माइनस, और 1 से किसी का भी गुणा करेंगे वही रहता है, तो 2x का करेंगे 2x ही रहेगा। ठीक है, अब x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है? 8। भाई 2 का क्यूब मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, जितनी घात होती है उतनी बार गुणा होता है, तो 3 घात है 3 बार गुणा हो गया, प्लस 3 दूनी 6 और 6 का x से 6x x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। ठीक है, x क्यूब प्लस का 8 प्लस, बच्चों यहां देखिए आप लोग x का 6x का गुणा x से किया जाएगा तो 6 एकम 6, और x पे 1 और x पे 1, x पर 2। ठीक है, प्लस 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 आ गया, प्लस 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 6 दूनी 12, और यहाँ x है यहाँ कुछ नहीं है तो x ही रहेगा, बराबर 2x क्यूब। आप लोग ये फिर ऐसा कीजिए, ये तो गुणा कर आ गया, ऐसे लिख लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब सब कुछ इधर लेके आइए, ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अब 2x की इधर आकर माइनस का हो गया और 2x इधर आकर प्लस का, बराबर 0। अब यहां देखिए ये प्लस का x क्यूब है और ये माइनस का x क्यूब है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 गया, 1 बचेगा x क्यूब, लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा। ठीक है, माइनस का बचेगा, एक्स स्क्वायर ये रहा, और कहीं एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने ऐसे ही। ठीक है, फिर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा सिर्फ एक घात वाला है और एक घात वाला ये रहा, तो प्लस 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 12 और 2 14x, दोनों प्लस के तो प्लस का, और ये 8, खाली 8 रह गया तो हम लोग 8 लिख देंगे, बराबर 0। अब बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहां पर 3 घात, 2 घात, 1 घात और 1 भी घात में, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी घात है यहाँ पर? क्या 2 है या 3? 3 में बड़ा और 2 में कौन सा बड़ा है? 3, तो अधिकतम घात बच्चों 3 आ गई इसकी, लेकिन हमें तो अधिकतम घात 2 चाहिए थी। जब अधिकतम घात 2 है लेकिन उससे भी बड़ी है, उससे भी बड़ी 3 है, तो जब सबसे बड़ी हमारी 2 के अलावा कुछ और मिल जाती है तो भी ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हम लोग लिख देंगे दिया गया समीकरण
एक द्विघात समीकरण नहीं है। क्या हुआ बच्चों, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये आप लोगों का हो चुका है, क्योंकि इसमें हमारी अधिकतम घात 3 आई है। तो जब बच्चों अधिकतम घात 3 आ गई, 2 की तो बात सिर्फ हमें 2 की बात करनी है। अधिकतम ज्यादा से ज्यादा 2 मिलनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, या उससे भी ज्यादा मिलेगी 3। तो जब 3 घात मिल जाती है तो हमारा तीर्घात समीकरण होता है। कितना? त्रिघात समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये इस प्रकार सॉल्व होगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने देखा इसमें आपके हर प्रकार के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। तो 6 और 7 भी हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला प्रश्न, ये वाला। आप लोग बच्चों इसे कीजिए नोट। चलिए बच्चों, तो अब पहले का हम लास्ट वाला देखते हैं। कौन सा लास्ट वाला? हमारा 8 वाला, जो कि लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। बच्चों इधर तो पूरा लिखा हुआ है, इधर तो हम कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, लेकिन इधर की साइड आप लोग देख सकते हैं। ये अगर a मान लो, उसे b मान लो, बीच में माइनस है, तो a माइनस बी का होल क्यूब हो गया, जो कि आपका लिखा हुआ है ये रहा। ठीक है, तो हम लोग इसे तो ऐसे लिख देंगे बराबर भाई a क्यूब, a की जगह x, तो x का क्यूब माइनस b क्यूब माइनस b क्यूब, b की जगह 2, 2 का क्यूब माइनस 3ab, तो 3a की जगह x और b की जगह 2। ठीक है, फिर क्या है कोष्टक में a प्लस a माइनस b, तो कोष्टक में a x है और b 2 है, माइनस लगा दिया। ठीक है, तो ये x का क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के x प्लस का 1। अब बच्चों आप देख सकते हैं x का क्यूब क्या होगा हमारा, x क्यूब और 2 का क्यूब 8। अभी बताया था इससे पहले, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार, 3 घात है तो 3 बार, 3 में भी 6, 6 का x से करेंगे तो 6x और कोष्टक में x माइनस का 2। ठीक है बच्चों, एक्स क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 8। अब हम लोग इस 6 का x का गुणा अंदर कर देंगे, तो माइनस प्लस माइनस, 6x का करेंगे तो 6 का 6 और x का x से करेंगे x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 6 दूनी 12 और x अकेला तो x रह गया। ठीक है, सबको मैं इधर लेके आऊंगा अब, क्योंकि बच्चों पहले तो इसमें 3 घात है, 2 घात है, 1 घात है और कुछ भी नहीं है, तो ये तो जुड़ेगा और घटेगा तो है ही नहीं। ठीक है, इसलिए मैं इधर लेके जोड़ दूंगा, घटा दूंगा। ये x की इधर आकर माइनस का हो गया, ये 8 माइनस का इधर आकर प्लस का, ये माइनस का इधर आकर प्लस का 6x स्क्वायर, ये 12x प्लस का इधर आकर माइनस का 12x, उधर कुछ नहीं रहा तो 0। ठीक है, 0। अब आप लोग बच्चों देख सकते हैं कि x क्यूब 1 और 1, तो ये प्लस का ये माइनस का है, तो प्लस माइनस का कट गया, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, अब स्क्वायर वाला देखिए, 2 घात ये रही और 2 घात ये रही, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 6 से 4 गया तो 2 बचा और x उसका तो है ही, लेकिन प्लस का बढ़ा है तो प्लस का बचेगा। अब हमारा एक घात वाला ये रहा और एक घात वाला ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस का होता है 12 और 1 13। ठीक है, दोनों में x है तो x, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस में चल रहा है दोनों, तो माइनस आ गया। तो 8 और 1, भाई प्लस के 8 और प्लस का 1, प्लस 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 होता है 8 और 1 9, दोनों प्लस में तो प्लस का आएगा। ये बच्चों आप लोगों का निकल कर आ गया सॉल्व होने के बाद। अब आप लोग देख सकते हैं 2 घात है, यहाँ 1 घात है, यहाँ 1 भी नहीं, तो इसमें अधिकतम घात कितनी है? अधिकतम घात हमारी 2 है या नहीं? नहीं, 1 से बड़ी 2, 2 से तो बड़ी कुछ है ही नहीं यहाँ पर। जब 2 से बड़ी कुछ नहीं है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वाला भी समझ आया होगा।
तो प्रश्न आपका प्रश्नावली 4.1 का पहला वाला हो चुका। अब दूसरा वाला कल की क्लास में करेंगे, उसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करेंगे। तो इस महीने में उम्मीद होगी हम लोग 2 प्रश्नावली तो कर लें, एक रह जाएगी उसे हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने का भी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।